सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल नूर रज़ा को और बेल आइकन को प्रेस कीजिए जिससे आपको हमारी न्यू वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे। और आज इंसान डिप्रेशन का शिकार होता है, आज इंसान टेंशन का शिकार होता है, आज इंसान एहसास से कमतरी का शिकार होता है, आज इंसान मायूसी का शिकार होता है। तो दिल में ख्याल आता है चलो यार नशा कर ले, नशा करने से जो है वो डिप्रेशन खत्म हो जाएगा, नशा करने से जो है टेंशन दूर हो जाएगा। मगर अच्छी तरह जहन नशीन कर लो, थोड़ी देर के लिए नशा करने के बाद तुम अपने गमों को घंटा 2 घंटा 5 घंटे के लिए भुला दोगे। लेकिन जब नशा उतरेगा तो माज़अल्लाह नशा उतरने के बाद आपका टेंशन और बढ़ जाएगा, कई गुना ज्यादा बढ़ जाएगा। आज लोग कहते हैं टेंशन हो तो सिगरेट पी लिया करे, कोई कहता है टेंशन हो तो नशा कर लिया करे। याद रखें नशा करने की इस्लाम में इजाजत नहीं। सिगरेट को अगरचे मुतलकन इस्लाम हराम तो नहीं कहता, लेकिन अल्लाह अकबर वो करीब हराम के जरूर है। बल्कि अगर उसको कुरान मुकद्दस की रोशनी में लिया जाए तो जो है वो बहुत एहतियात के साथ उसको मकरूह तहरीमी कहा जा सकता है। और अगर इस एतबार से ले, मेरा अल्लाह फरमाता है फजूल खर्ची करने वाले शैतान के भाई हैं। तो सिगरेट एक इंसान अल्लाह अकबर एक दिन में सैकड़ों रुपए की जो सिगरेट पी जाता है तो क्या ये इसराफ नहीं है, ये फजूल खर्ची नहीं है? अल्लाह अकबर। जब इस्लाम नमाज पढ़ने से पहले जो नमाज की कुंजी है जिसे वुजू कहते हैं, वुजू में पानी की फजूल खर्ची को इस्लाम हराम करार देता है। मेरे आका फरमाते हैं अगर तुम किसी नहर के किनारे भी वुजू करो तो तुम फजूल खर्ची पानी की नहीं कर सकते। पानी बचाने का नारा दुनिया आज दे रही है। नबियों के इमाम ने 1450 साल पहले पानी बचाने का नारा अता फरमाया है। मेरे प्यारे आका अलैहिस्सलाम के दीवानों, दुनिया को जहां 1450 साल के बाद होश आता है, इस्लाम 1450 साल पहले वो मुहिम चला चुका होता है। इस्लाम दुनिया से हजारों साल आगे है। अल्लाह के रसूल का फरमान, आज लोग पेट्रोल पंप पे लिखते हैं पानी की बचत करें। आज लोग कहते हैं 2 बूंद किसी की जिंदगी को बचा सकते हैं। आमिना के लाल ने कहा नहर के किनारे भी तुम वुजू के पानी का इसराफ मत करो। जो मजहब नहर के किनारे पानी के मिसयूज पे पाबंदी लगाता हो, वो मजहब सिगरेट के अंदर आग लगा करके अपनी दौलत को आग लगाने की इजाजत कब दे सकता है? हमारे 16-16, 17-17 साल के बच्चे सिगरेट के आदी हो रहे हैं, गुटखे के आदी हो रहे हैं। मैं तुमसे पूछना चाहता हूं सिगरेट पीने वालों, क्या उस कौम को सिगरेट पीने का हक है जिस कौम की बेवा औरतें सिग्नलों पर भीख मांगती है? क्या उस कौम को अपनी दौलत को आग लगाने का हक है जिस कौम के यतीम बच्चे होटलों पे काम करते हैं? क्या उस कौम को सिगरेट पीने का हक है जिस कौम की बच्चियां 30-30, 35-35 साल की हो गई है और उनको इसलिए रिश्ते नहीं आते कि उनके माँ बाप के पास जहेज देने के लिए पैसे नहीं है? सिगरेट पी रहे हो, मुल्क शाम के बच्चों की भूख का जवाब क़यामत में कौन देगा? हिंदुस्तान के अंदर सिसकती हुई जवानियों का जवाब कौन देगा? जो रातों को 30-30, 35-35 साल जवान लड़कियां जब अपने बिस्तरों पे सिसकियां लेती होगी, वो एक एक सिसकी इस उम्मत के हर जवान पे कर्ज है और रब की बारगाह में उन सिसकियों का तुम्हें जवाब देना होगा। हम सिगरेट पीकर अपनी दौलत को आग लगाते हैं। मजहब इस्लाम तो ये कहता है कि अगर 2 लुक़मे कम खा सकते हो तो खाओ और वो 2 लुक़मे किसी भूखे के मुंह में डाल दो तो वो तुम्हारे लिए क़यामत के दिन निजात का जरिया बन जाए। जो मजहब तुम्हें 2 लुक़मे कम इसलिए खाने का हुक्म देता है कि वो किसी गरीब के मुंह में जाए तो तुम्हारे लिए निजात का जरिया बन जाए, सिगरेट का फायदा क्या है? नशे का फायदा क्या है? अल्लाह अकबर। सिवाय नुकसान के बड़े बड़े डॉक्टर, बड़े बड़े साइंसदान, बड़े बड़े जो है वो स्कॉलर ये बात करते हैं कि सिगरेट के अंदर निकोटीन होता है। हमारे डॉक्टर साहब बैठे हैं और निकोटीन होता है, उसको
डाल दिया जाए, कुत्ता मर जाए। 2 कतरे कुत्ते पे डाल दिया जाए, कुत्ता मर जाए। तुम जहर हलक में ले रहे हो, धुएं के तौर पे उड़ा रहे हो। क्या हो गया मेरी कौम को? और अपनी जवानी को तबाह कर रहे हो। कल तक हमारा 18 साल का जवान ऐसे खिलते चेहरे का होता था, ऐसे खिलते चेहरे का, यूं लगता था जैसे किसी दरिया के अंदर किसी कवन ने मुस्कुराया हो। उसके सर के बालों को देखकर यूं लगता था कि जैसे सुम्बुल के पौधे ने अभी अपनी पंखड़ियों को जमीन पे बिखेर दिया हो। हमारे जवानों का शबाब वो था कि उनके शबाब के आगे कभी अंदलुस की सरजमीन मफ्तूहा नजर आती थी। मफ्तूहा मतलब बहुत ज्यादा आपको मुश्किल ना हो जाए, मैं इस बात का आदी हूँ हमारे बिरादर मोहतरम हाफिज अमीन साहब की बुला की तरह कि मैं आपको आसान जबान में गुफ्तगू करूं, लेकिन ये बात बता दूं, हमारे जवानों की जवानी वो थी जिन्होंने अंदलुस की सरजमीन को इस्लाम की जमीन बना दिया था। सिंध की जमीन पर 17 साल का जवान आता है जिसे दुनिया मोहम्मद इब्ने कासिम कहती है और वो इस्लाम का परचम लहरा देता है। आज 17 साल का जवान नुक्कड़ पर बैठकर सिगरेट पी रहा है या नशा कर रहा है। क्या बात है? टेंशन है। मैं कहता हूँ खुदा की कसम, मुसलमान और टेंशन दोनों एक जगह जमा नहीं हो सकते। आप कहेंगे मैं मुबालगे से कतन काम नहीं ले रहा हूँ। ये स्टेज उलमाए अहले सुन्नत का जिम्मेदार स्टेज है, ये सवाद आजम का मिंबर है। यहाँ से बात मुबालगे के तौर पे नहीं कही जाती। खुदा की इज्जत की कसम, इस्लाम और टेंशन दोनों एक जगह जमा हो ही नहीं सकते। बशर्त ये है कि मुसलमान सच्चा मुसलमान हो। मेरा अल्लाह कहता है अला बिज़िक्रिल्लाहि तत्मइन्नुल कुलूब, अल्लाह का जिक्र करो दिलों को सुकून मिल जाए। नशे में सुकून नहीं है, अगर सुकून है तो अल्लाह के जिक्र में है। जिक्रिल्लाह, अल्लाह का जिक्र करो दिलों को सुकून मिले। अब्दुल्लाह इब्ने अब्बास सैयदुल मुफस्सिरीन से किसी ने पूछा जिक्रुल्लाह क्या है, तो कहते हुआ मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। जिक्रुल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह का नाम है। जो उनके कदमों में आ गया, नालैन मुस्तफा में आ गया, उसको सुकून मिल गया।